सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं व दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेतु योगी सरकार द्वारा सूबे में गठित की गई एंटी भूमाफिया टास्क सेल बलिया के भूमाफियाओं पर कार्रवाई के नाम पर फिसड्डी साबित हो रही। ताजा मामला बलिया के सदर तहसील व नरही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा शाहपुर बभनौली से है, जहां के रहने वाले तकरीबन 163 गरीब भूमिहीन किसानों को जिला प्रशासन ने सन 1991 में कृषि भूमि का पट्टा किया था। वहीं पट्टा पाए किसान अपनी पट्टे की भूमि पर उक्त समय से ही कृषि कार्य व खेतीबाड़ी करते चले आ रहे हैं। इस बीच पट्टा पाए गांव के ही कुछ अन्य किसान अपने हिस्से में मिली पट्टे की कृषि भूमि की अदला बदली की मांग को लेकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि पर दबाव बनाने लगे। वहीं ग्राम प्रधान उक्त किसानों के द्वारा भूमि की अदला बदली की मांग को नकारते हुए अपनी पट्टे की जमीन पर काबिज रहने की बात जब कही, तो दबंग पट्टेदार कुछ बाहरी भूमाफियाओं व दबंगों को अपने साथ मिलाते हुए कई पट्टेदार किसानों की खेतों में बोई गई सरसों की फसल पर जबरन ट्रैक्टर चलवाकर रौंदते हुए उसमें परवल की लत्ती लगाना शुरू कर दिए। वहीं जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने दबंगों से इस कृत्य का विरोध किया, तो दबंग भूमाफियाओं ने प्रधान को धमकाते हुए अंजाम देने की बात कह डाली। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र प्रसाद ने ऑन कैमरा बताया कि मामले को लेकर हम सैकड़ों पट्टाधारकों के साथ समाधान दिवस पर एसडीएम महोदय से मिलकर अपनी बात बता चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो जिला प्रशासन से कोई मदद मिली, ना ही स्थानीय थाना पुलिस से मदद मिल रही है। हमें तो बस न्याय चाहिए और जिला प्रशासन द्वारा मिली पट्टे की जमीन पर हमको खेती का अधिकार है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन खुद के द्वारा उपलब्ध कराई गई पट्टे की जमीन पर पीड़ित किसानों को किस तरीके से दोबारा काबिज करा रहा है। यूपी वॉइस न्यूज बलिया से अमित श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। ग्राम पंचायत शाहपुर बहनौली, ये हमारा गांव तहसील बलिया, जिला बलिया, नारही थाना के अंतर्गत आता है। क्या मामला है? तो मामला जो है हमारा हम लोग का एसडीएम द्वारा सन 1991 में पट्टे की भूमि मिली है। कितने लोगों को मिली थी? लगभग कितने लोगों को मिली थी पट्टा? 163 लोगों को ठीक मिली है, है। फिर ठीक है। अभी क्या विवाद है? अभी विवाद है जो कि हम लोग उसको जोते बोते थे और इस समय कुछ नरही के दबंग लोग उस भूमि को हमारे ही गांव के मलाहों को दे करके फूट पर और उसको ज़बरदस्ती से हम लोग के खेत बोए हुए खेत में वो ज़बरदस्ती से बोवा दिए हैं। अच्छा, अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो? चाहते हैं कि हम लोग की ज़मीन लोग छोड़ दे और हम लोग को मिले। सदर तहसील में आता है। नाम क्या है गाँव का? मामला यहाँ है कि राजदेरा कोर्ट में 143 पहले पट्टा हुआ था सन 1991 में, बाद में पट्टा हुआ 163 पट्टे हैं। 2-2 एकड़, किसी को 1-1 एकड़, इस तरह से गरीबों को मिला था। और इस साल भी हम लोग हर सालों से बोते चले आ रहे हैं। इस साल हम लोग सरसों की फसल भी बोए हैं, लेकिन हमारे गांव के 2 लोग, रामेश्वर यादव और ईश्वर दयाल, दोनों भाई मिल करके और नरही के दबंग लोगों को ला करके और 2 मलाहों को मिला करके जबरदस्ती हमारी बोई हुई फसल में ट्रैक्टर चलवा करके और परवल की लत्ती जबरदस्ती गड़वाए हैं। आखिर में क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं वो? उन लोगों का पट्टा है, लेकिन हम लोगों को बाउंड्री सीमा से बाहर है। अच्छा, तो उन लोगों को ग्राम पंचायत से, पूर्व में ग्राम पंचायत से समतलीकरण करा करके दे भी दिया गया था। तो चाहते क्या है वो? क्यों विरोध वो कर रहे चाहते हैं कि हम वो जमीन सही नहीं है, ये उपजाऊ भूमि है, तो इसको हम पकड़ लें। तो फिर उसके बाद क्या कहना आप लोगों का? हम लोगों का नाम है कि नहीं, हमको जब लेखपाल कांगो सभी लोग उस समय दिए थे, तो हमारा यहाँ कब्जा वर्षों से चला आ रहा है, तो हम लोगों को कब्जा कायम रहे और हम लोग बोना चाहते हैं। अब बोए भी हैं, लेकिन शांति प्रक्रिया भंग न हो, उसके लिए हम लोग नरही थाने पे भी फ़ोन किए, थाने से मदद नहीं मिल पाई। एसडीएम साहब के यहाँ हम लोग गए, एक ट्रैक्टर
तो एसडीएम साहब नहीं थे, डीएम साहब नहीं थे, तो तहसीलदार साहब से फ़ोन भी कराए, तभी भी मौके पर जा करके एसओ साहब ने हम लोगों को खेत में बोने से मना ही नहीं करा पाए। इनमें पुनः हम लोग जोते और बोए, और तहसीलदार साहब बार बार कहे हैं कि हम आएंगे और 10 नेकपाल को लेकर आएंगे, 2 कानगो को लेकर आएंगे, नाप करके सब लोगों को अलग अलग बट्टा बैठवा देंगे। ठीक, लेकिन अभी तक ले तहसीलदार साहब का मोबाइल स्विच ऑफ है, खुल नहीं रहा है। ठीक।